सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज हम एससीईआरटी कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ एक करने जा रहे हैं। जय जवान जय किसान। अपने चुन्नू मुन्नुओं को इकट्ठा कर लो भाई। मैं हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। सभी बच्चे आज देशभक्ति की कविता लय में गाएंगे पूरे जोश के साथ, क्योंकि हम सभी बच्चे देशभक्त हैं और बड़े होकर के देश की रक्षा करनी है। तो तैयार हो लड्डू? यस सर। तो भाई बच्चों, थोड़ा सा परिचय के लिए बता दें। 5वीं कक्षा में 15 पाठ हैं हिंदी विषय में, और 15 पाठ में से पहले पाठ का नाम है जय जवान जय किसान। आज हम वही करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसका आदर्श वाचन होगा आपके सामने। लय में बोलना है, पूरे जोश के साथ बोलना है। तैयार होना? यस सर। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां, डरा न सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, वतन पर हंस करके वार दे जान अपनी जान को। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इसका अगर सरलार्थ देखें प्यारे बच्चों, इसमें यही बात कही गई है कि जो देश के ऊपर बलिदान होते हैं, जवान को नमस्कार है, प्रणाम है, नतमस्तक हैं हम। और जो देश के लिए जीवित रहते हुए अन्न प्रदान करता है, सबका पेट भरता है, उस किसान को हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हैं। इसलिए हम बोलते हैं जय जवान और जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे। इसका अर्थ है हमारे जवान किसी भी प्रलय मचाती हुई, यानी कि विनाश करती हुई किसी भी प्रकार की टोली के सामने, किसी देश की सेना के सामने हमारे जवान नहीं झुकते। दुश्मन के सामने हमारे जवान पीठ नहीं दिखाते। डरा नहीं सकी वे दंदनाती गोलियां। इसका अर्थ है कि दन दन करती हुई दुश्मन की गोली से वो डरते नहीं हैं, दुश्मन को पछाड़ देते हैं, दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते और दुश्मन को हरा देते हैं। दुश्मन की गोलियों से वो डरते नहीं हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को। हंस हंस करके हमारे जवान अपने देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। इसलिए हम जवान और किसान की जय जयकार करते हैं। आगे है बच्चों, दूसरा पैराग्राफ है अपना। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से। सनाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, किसान पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इसमें ये बात बताई गई है प्यारे बच्चों कि धरती है जो सोना उगल रही है हमारी। कैसे? किसान खेतों में मेहनत करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, इस देश की जनता का पेट भरते हैं, तो उनके परिश्रम के कारण हमारी धरती स्वामी सही किसान मालिक है धरती का। यानी कि किसान अन्न पैदा करता है प्यारे बच्चों, सबका पेट भरता है, तो उसी के कारण हमारा जीवन चलता है।
कौन भुला सकता है वो जो मौन रक्तदान करता है। खेतों में किसान इतना परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, फसल पैदा करता है, तो उसको हम नहीं भुला सकते। जो देश के लिए जीवित रहता है उस किसान को भी प्रणाम, और जो देश के ऊपर बलिदान होता है, पिछले पैराग्राफ में आया था, उस जवान को भी प्रणाम। आगे देखो प्यारे बच्चों, इसके कुछ कठिन शब्द भी हैं हर एक पैराग्राफ में। उसमें से अगर कोई कठिन शब्द ना आए तो आप किताब में पीछे भी देख सकते हो, या फिर शब्दकोश का भी सहारा ले सकते हो, या फिर अपने अध्यापक से या अपने बड़ों से पूछ के ये कविता अच्छी तरह से याद करनी है। आगे देखो बेटा, पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को। प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को। प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि जो परिश्रमी है जवान और किसान, वो हमारी मातृभूमि भारत देश की आन बान शान है, इज्जत है, मान सम्मान है। और परिश्रमी किसान के कारण ही यह देश सौभाग्यशाली है, अच्छे भाग्य वाला, अच्छी किस्मत वाला है कि ये अनाज पैदा हमारे देश में ही किसान करते हैं, और देश उससे अनाज से पेट भरता है, अपना जीवन चलाता है। तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ऐसे धैर्यवान और वीर महान आत्माओं को हमें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो रम्य भूमि का जो रम्य मैंने क्या होता है, सुंदर भूमि है हमारे देश की। हमारे देश की जो धरती है वो बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो उस किसान को और जवान को हम नमस्कार करते हैं, हृदय से नमन करते हैं, जो इस धरती के ऊपर सेवा दे रहे। आगे देखो भाई प्यारे बच्चों, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। दोबारा फिर वही दो लाइनें जो शुरू में आई थी उसकी दोहराई हो गई है, पुनरावृत्ति हो गई है। इसमें ये बताया गया है जो देश के ऊपर बलिदान होते हैं उन महान वीर सपूतों को नमन है। जो देश के लिए जीवित रह करके खेतों में अन्न पैदा करते हैं उन महान किसानों को नमन है। इसलिए जवान की भी जय हो और किसान की भी जय हो। बहुत बढ़िया बोले भाई। इसका सरलार्थ भी हमने कर लिया, इसके शब्दार्थ भी आपको याद रखने चाहिए। और इसका संदेश यही है कि जो चुपचाप रक्तदान करते हैं, एक तरह से जो किसान और जवान हमारे देश के लिए देशभक्ति करते हैं, हमें भी अपनी देशभक्ति दिखानी चाहिए। कैसे दिखा सकते हैं? हम पढ़ाई करें, वही हमारी देशभक्ति है। किसान खेती करे, वो उसकी देशभक्ति है। जवान देश की रक्षा करे, वो उसकी देशभक्ति है। एक व्यापारी है, अगर वो मिलावट ना करे और शुद्ध व्यापार करे तो वो उसकी देशभक्ति है। और एक अध्यापक मन लगा करके पढ़ाए तो वो उसकी देशभक्ति है। तो प्यारे बच्चों, बड़े होकर के अच्छे इंसान बनना है, देशभक्त बनना है। और इस कविता को अच्छी तरह से अब याद करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? यस सर। तो बच्चों, ये कविता पूरी हुई। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे, ध्यान दें। कुछ कठिन शब्दार्थ करेंगे, आप बता सकते हैं? यस सर। तपस्वी मैंने क्या होता है? तपस्या करने वाला। अरे वाह, तुम्हें तो तुरंत याद हो गए भाई। धरा मैंने क्या होता है? धरती। पराक्रमी मीन्स वीर। अच्छा भाई, परिश्रमी शब्द का अर्थ बताइए। मेहनती।
पुण्य क्या होता है? पावन। प्रणाम का अर्थ बता दो भाई। नमस्कार। ले भाई, शब्द का अर्थ बता दिया तो मान जाऊंगा। प्रताप मैंने क्या होता है? महिमा या प्रभाव। प्रलय मैंने क्या होता है बेटा? विनाश। मौन का अर्थ बताइए। चुप रहना। अरे वाह। वतन मैंने क्या होता है? जन्मभूमि या देश। देश, अपना देश का नाम पता है ना? यस सर। भारतवर्ष। श्रम क्या होता है? मेहनत। सनाथ का अर्थ बताइए। जिसका कोई स्वामी न हो। रम्य का जो अर्थ बताएगा वो जीनियस बन जाएगा। सुंदर। बहुत बढ़िया भाई। अब हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए जाएंगे आपको। देखते हैं कौन कौन अच्छी तरह से प्रश्न पूछेगा। कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात की गई है? कविता में देश के वीर जवानों और किसानों को प्रणाम करने की बात कही गई है। बहुत बढ़िया भाई। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? किसान अपने देश में खूब मेहनत करता है, अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है। इस प्रकार अपनी मेहनत से, परिश्रम से, कर्मठता से वह देश में योगदान देता है। अगला प्रश्न पूछो भाई। कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? कविता में जवान को प्रणाम इसलिए किया गया है क्योंकि जवान के कारण हमारा देश सुरक्षित है। दुश्मनों से जवान ही रक्षा करते हैं। क्योंकि सीमा के ऊपर या देश के अंदर हमारे जवानों के कारण हम निश्चिंत होकर सोते हैं। तो हमारे देश के रक्षक हैं तो हम उनको प्रणाम जरूर करेंगे। कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? कविता में महान आत्मा देश के जवानों और किसानों को कहा गया है क्योंकि वो सभी त्याग की, तपस्या की और वीर धीर आत्माओं के प्रतीक होते हैं। क्योंकि किसान और जवान अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते और देशवासियों के सुख और जिंदगी की चिंता करते हैं, इसलिए उनको महान आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? देश के लिए जीने का अर्थ है अपने सुख की चिंता नहीं करते जवान और किसान, और वो देश के लिए, रक्षा के लिए ही जीवित रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और अगर कोई मुसीबत आए तो देश के ऊपर ही बलिदान न्योछावर हो जाते हैं। इस प्रकार वो देश के लिए ही जीवित रहते हैं। अच्छा भाई बच्चों, अगर ये कविता आपने पढ़ी और कुछ सीखा तो आप भी जवाब दे सकते हो कुछ। यस सर। आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं बताइए। इधर उधर गंदगी न फैला के। इधर उधर गंदगी नहीं फैलाएं, ये देश के लिए कार्य हो गया। बहुत बढ़िया भाई। बिजली को व्यर्थ होने से बचा के। भाई बिजली है हमारे देश का बहुत बढ़िया संसाधन है और इसकी हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि इसकी कमी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें फालतू के बिजली के उपकरण नहीं चलाने चाहिए। जितना उचित प्रयोग हो सके, सदुपयोग हो सके, वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। और क्या क्या कर सकते हो देश के लिए? शरारती तत्वों की उचित जगह पर शिकायत कर। बहुत बढ़िया भाई। जैसे किसी दिव्यांग को सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं, बिजली को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा करके उनकी रक्षा करके, या फिर पढ़ाई में मेहनत करना भी एक देशभक्ति है। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए इधर उधर। तो ये बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। आगे है भाई, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? तो इसका जवाब हो सकता है जवान और किसान के अतिरिक्त हम अपने माता पिता, आचार्य या विद्वानों को या सगे संबंधियों को प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है भाई, आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी लिखी होगी, तो कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो छोटी सी मुझे भी याद है, आप भी अपने सत्र पर लिख सकते हैं। जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो आप भी अपने लेवल पर कोई भी कविता देशभक्ति की लिख सकते हैं यहाँ।
जय जवान जय किसान कविता में किसान, जवान और किसान का जिक्र किया गया है। तो जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। तो आपके आस पड़ोस में और किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा करो। तो हमारे आस पड़ोस में निर्भर करता है कि हम कहाँ पर रहते हैं, गांव में या शहर में या खेतों में। तो शहरों में रहते हैं तो व्यापारी लोग ज़्यादा मिलेंगे या नौकरी पेशा लोग ज़्यादा मिलेंगे, और गांव में रहते हैं तो खेती किसानी करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। और वो चर्चा करते होंगे, जैसे व्यापारी है अपने सरकारी टैक्स की, महंगाई की, नीतियों की चर्चा करेगा, और किसान है अपने फसल की, बरसात की, या फिर अपने बोने बहाने या फिर आदि चर्चा कर सकता है। आगे है प्यारे बच्चों, अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करो। तो रक्तदान, रक्त समूह होता है जो हमारा, वो 4 तरह का रक्त समूह पाया जाता है मनुष्यों में, ए बी, ए बी और ओ। तो ऋणात्मक और धनात्मक भी 2 प्रकार से हर एक समूह होता है। तो रक्तदान करते समय हमारी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कई बार मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, और रक्तदान करने वाले अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं और उनकी ज़िंदगियां बचा देते हैं। आप भी बड़े होकर के रक्तदान अवश्य करना, 18 साल के वयस्क हो जाओ जब। आगे है प्रश्न, आइए आवाज़ पहचाने। डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां, गोलियों की आवाज़ को दंदनाना कहते हैं। तो इनकी आवाज़ को और क्या कहते हैं, जैसे गोलियां चलने की आवाज़ दंदन है तो उसको कहते हैं दंदनाना। पत्तों की आवाज़ मरमर है तो उसको कहते हैं मरमराना। बादल के गरजने की आवाज़ गर्जन है तो उसको क्या कहते हैं, गरजना। तो आगे है, पक्षी के पंखों की आवाज़ क्या कहलाएगी, फड़फड़ है तो उसको क्या कहेंगे, फड़फड़ाना। घोड़े की आवाज़ क्या होती है, हिन हिन, उसको क्या बोलेंगे, हिन हिनाना। मेंढक की आवाज़ क्या होती है, टर टर, तो उसको आवाज़ को क्या बोलेंगे, टर टराना। मक्खी की आवाज़ क्या होती है, भिन भिन, तो क्या बोलेंगे उसको, भिन भिनाना। बहुत अच्छा भाई, अच्छी तैयारी करना है इसकी बच्चों, मन लगा करके। और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, तो परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए और परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। ध्यान से कविता पढ़ें व लिखें कि जवान और किसान के लिए और किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जवान के लिए शब्द प्रयोग हुए हैं भाई कविता में, शान, बान, धीर और वीर। और किसान के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं, तपस्वी, त्यागी, धीर और वीर। ये धीर और वीर दोनों के लिए आए हैं, जवान और किसान के लिए। आगे है री और रे। पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, मात्र मेरा तन नहीं सरो सो ही कुर्बान है। पहले वाक्य में मातृ शब्द आया है, इस शब्द में त्रि, तय, हलंत और री से मिलकर बना है। दूसरे वाक्य में मात्र शब्द में त्रय, तय और र से मिलकर बना है। तो आप भी कुछ शब्द लिखिए जो त्रि और त्रय से बने हुए हैं। तो त्रि से जैसे त्रिशुना, तृतीय, तृण, तृप्ति, और त्रय से जैसे त्रिभुवन, त्रुटि, विचित्र, त्रिशूल, त्रिभुज इत्यादि। तो प्राथमिक शिक्षा का पहले से कक्षा 5वीं तक का सभी विषयों का पाठ्यक्रम आपके सामने होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते रहिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।